नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्री पाठशाला में। आज जो है आपका लेक्चर नंबर 25 है, जिसमें हम हॉर्टिकल्चर का सेकंड लेक्चर करेंगे। ठीक है। इसमें 225 से 200 सॉरी 215 से 225 के बीच में जितने भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है। क्योंकि आपका जो बीएचओ का एग्ज़ाम है और जो आपका एसटीए का एग्ज़ाम है, दोनों एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो कोशिश करेंगे ये एग्ज़ाम के पहले कंप्लीट हो जाए, जिसमें आपका रिवीजन हो सके। ठीक है। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है हमारा, कागजी नींबू का जो वानस्पतिक नाम होता है क्या होता है? बोटेनिकल नेम ऑफ कागजी लाइम, उसका क्या होता है? आपके पास ऑप्शन है सिट्रस टिकुलारा, सिट्रस साइनेंसिस, सिट्रस अरंटीफोलिया, सिट्रस साइनेंसिस। दो बार सिट्रस साइनेंसिस हो गया है। सिट्रस सिट्रस ट्रिकुलारा, सिट्रस साइनेंसिस, सिट्रस अरंटीफोलिया, सिट्रस साइनेंसिस। तो इसका जो साइंटिफिक नेम होता है, इसका होता है सिट्रस अरंटीफोलिया। अगर बात करते हैं कागजी लाइम का, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? सिट्रस अरंटीफोलिया होता है। वहीं अगर बात करते हैं सिट्रस टिकुलारा, ये होता है रेटिकुलाटा, सिट्रस रेटिकुलाटा। ठीक है। ये किसका साइंटिफिक नेम होता है? ये होता है आपका मैंडारिन। मैंडारिन का साइंटिफिक नेम होता है। किसका होता है? मैंडारिन का साइंटिफिक नेम होता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं संतरा या ऑरेंज। इसे बोलते हैं संतरा ऑरेंज बोलते हैं। ठीक है। तो सिट्रस रेटिकुलाटा मैंडारिन हो गया। सिट्रस साइनेंसिस इसका हो जाएगा। सिट्रस जो साइनेंसिस है वो हो जाएगा आपका स्वीट ऑरेंज का। स्वीट ऑरेंज का वानस्पतिक नाम क्या हो जाएगा? सिट्रस साइनेंसिस, स्वीट ऑरेंज। इसका साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा? सिट्रस साइनेंसिस हो जाएगा। अगर कागजी नींबू की बात करते हैं क्या हो जाएगा? सिट्रस अरंटीफोलिया हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्न में मैंडारिन की प्रजाति कौन सी है? अगर बात करें, आपके पास ऑप्शन है किन्नो, पाइनएप्पल, चक्रधर, साई सरबती। किन्नो, पाइनएप्पल, चक्रधर, साई सरबती। आपको हिंदी में चाहिए थे, हिंदी में आपके सारे ऑप्शन हो, जो क्वेश्चन है दोनों सारे हिंदी में है। ठीक है। तो हिंदी में भी आप देख सकते हैं, इंग्लिश में भी आप इसे देख सकते हैं। ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं किन्नो, पाइनएप्पल, चक्रधर, साई सरबती, तो इसकी जो मैंडारिन की प्रजाति है इसमें कौन सी है? किन्नो। ठीक है। अगर किन्नो की बहुत इंपॉर्टेंट आपकी प्रजाति ये एग्जाम में आती है, किन्नो किससे बनी हुई? ये बनी है किंग मैंडारिन से। क्रॉस है ये किंग मैंडारिन का। और किसका क्रॉस है? विल्लो लीफ मैंडारिन। किसका क्रॉस है? विलो लीफ मैंडारिन का क्रॉस है। ठीक है। इसको किसने क्रॉस करके पहली बार बनाया था? इसको बनाया था एच बी फ्रॉस्ट ने। किसने बनाया था? एच बी फ्रॉस्ट ने बनाया था। किसने? एच बी फ्रॉस्ट ने बनाया था। कब बनाया था? 1935, 1935 में बनाया था। ठीक है। कब बनाया था? एच बी फ्रॉस्ट ने 1935 में बनाया था। वहीं अगर बात करें, सबसे पहले जो इंडिया में इंट्रोड्यूस कहाँ करी गई? ये फर्स्ट टाइम इन इंडिया कहाँ करी गई? पंजाब में करी गई। कहाँ के? पंजाब जो स्टेट है हमारा, वहाँ पे करी गई। ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं पाइनएप्पल की, ये किसकी प्रजाति है? अगर पाइनएप्पल की बात करते हैं, ये स्वीट ऑरेंज की प्रजाति। किसकी प्रजाति? स्वीट ऑरेंज की जो प्रजाति कौन सी है? पाइनएप्पल है। वहीं अगर चक्रधर की बात करते हैं, ठीक है, जो हमारी प्रजाति आ गई चक्रधर, ये कैसी प्रजाति है? सीडलेस वेराइटी। किसकी वेराइटी है सीडलेस? ये है कागजी लाइम की। किसकी है? कागजी लाइम, जो कागजी नींबू होता है उसकी सीडलेस वेराइटी कौन सी? चक्रधर। वहीं अगर साई सरबती की बात करते हैं, ये भी किसकी वेराइटी? ये भी कागजी लाइम की या कागजी नींबू की वेराइटी। ठीक है। ये कैसी वेराइटी? जो एक वायरस द्वारा रोग होता है, ट्राइस्टेजा, ठीक है, उससे टॉलरेंट होती है। टॉलरेंट टू ट्राइस्टेजा वायरस। ठीक, टॉलरेंट टू ट्राइस्टेजा वायरस। ठीक है। उससे टॉलरेंट होती है। ठीक है। तो मेंडाइन की प्रजाति कौन सी? किन्नो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, लिटिल लीफ ऑफ सिट्रस रोग किसकी कमी से होता है? जो लिटिल लीफ ऑफ सिट्रस रोग हो किसकी कमी से होता है? ये होता है आपका कॉपर की कमी से। किसकी कमी से? कॉपर की कमी से। कॉपर की कमी से एक रोग और होता है, डाईबैक। जो डाईबैक रोग होता है, इसकी कमी से होता है, कॉपर की कमी से। अगला है हमारा मॉलिब्डेनम। जो एक रोग होता है मॉलिब्डेनम की कमी से, वो होता है येलो लीफ। जो येलो लीफ ऑफ सिट्रस किसकी कमी से होता है? ये होता है हमारा मॉलिब्डेनम की कमी से। अगला हमारा वायरस। वायरस से मैंने अभी आपको बताया कौन सा रोग होता है? ट्राइस्टेजा वायरस। ट्राइस्टेजा होता है।
इसका वेक्टर वेक्टर क्या होता है, वाहक, जिसके द्वारा रोग फैलता है वो कौन होता है, एफिड। कौन सा होता है, एफिड होता है, ठीक है। अगर बात करते हैं एफिड, कौन सा एफिड होता है, टोक्सोपटेरा स्पीसीज का होता है। क्या होता है, टोक्सोपटेरा, इसका साइंटिफिक नेम होता है सर, टोक्सोपटेरा स्पीसीज, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है, पपीता की गाइनोडायोसिस प्रजाति कौन सी है। सॉरी, पपीता की जो गाइनोडायोसिस प्रजाति है उसकी बीज दर कितनी है। बीज दर जो है मिसप्रिंट हो जाता है, बीज दर कौन सी है, 2500 से 300 ग्राम पर हेक्टेयर, 400 से 500 ग्राम पर हेक्टेयर, 600 से 700 ग्राम पर हेक्टेयर, 700 से 800 ग्राम पर हेक्टेयर, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा 2500 से 300, 250 से 300 ग्राम पर हेक्टेयर है, ये HAC, ठीक है, हेक्टेयर है। अगर 400-500 की बात करें तो ये होता है गाइनो, ये होता है डायोसियस वेराइटी। जो डायोसियस वेराइटी होती है उसका बीज दर कितनी होती है, 400 से 500 ग्राम। अगर गाइनोडायोसिस की बात करते हैं वो होती है 250 से 300 ग्राम होती है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, 250 से 300 ग्राम पर हेक्टेयर होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, पूसा नन्ना के लिए स्पेसिंग कितनी देते हैं। पूसा नन्ना एक वेराइटी होती है किसकी, पपाया की, पपीता की, ठीक है। ये कैसी वेराइटी, हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए। क्या होती है, हाई डेंसिटी प्लांटिंग, मतलब जब बहुत ज़्यादा घने घने प्लांट लगाए जाते हैं उसमें कितनी स्पेसिंग रखते हैं, 1.25 से गुणे 1.25 मीटर स्क्वायर, 1.8 गुणे 1.8 मीटर स्क्वायर, 1.2 गुणे 1.2 मीटर स्क्वायर, 10 गुणे 10 मीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूसा नन्ना के लिए 1.225 गुणे 1.25 हो जाएगी, ठीक है। वही अगर बात करते हैं 1.8 गुणे 1.8, ये किसकी स्पेसिंग होती है, ये होती है हाई डेंसिटी प्लांटिंग, ये भी होती है। ये किस क्रॉप की होती है, ये होती है हमारी किन्नू की। किसकी होती है, किन्नू। किन्नू किसकी क्रॉप है, सिट्रस की क्रॉप है, ठीक है। वही अगर 1.2 1 गुणे 1.2 की बात करते हैं, ये किसकी होती है, ये होती है हमारी बनाना की। किसकी होती है, ये होती है बनाना की, ठीक है। ये भी कैसी हाई डेंसिटी प्लांटिंग है, कैसी है, हाई डेंसिटी प्लांटिंग वेराइटी। वही अगर बात करते हैं 10 गुणे 10 स्पेसिंग, मतलब इसमें सिस्टम कैसा रखते हैं, तो ये किस में रखते हैं, ये वो रखते हैं मैंगो में, इसमें आम में रखते हैं, ठीक। आम में स्पेसिंग 10 गुणे 10 मीटर स्क्वायर। तो पूसा नन्ना के लिए 1.25 गुणे 1.25, किन्नू के लिए 1.8 गुणे 1.8, बनाना के लिए 1.2 गुणे 1.2, ठीक है। अगर मैंगो की बात करते हैं तो 10 गुणे 10 मीटर स्क्वायर रखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पपीता की डायोसिस प्रजाति कौन सी है। आपके पास ऑप्शन है CO5, CO3, सनराइज सोलो, पूसा मेजेस्टी। CO5, CO3, सनराइज सोलो, पूसा मेजेस्टी। इसमें से पपीता की ऐसी कौन सी वेराइटी जो डायोसियस वेराइटी, तो इसमें जो पपीता की डायोसियस वेराइटी है कौन सी, CO5। डायोसियस वेराइटी कौन सी, CO5। अगर हम बात करते हैं डायोसियस वेराइटी की, तो डायोसियस वेराइटी कई टाइप की होती है। डायोसियस वैरायटी होती जो होती है कई टाइप की होती है, कई होती है डायोसियस वैरायटी। तो अगर डायोसियस वैरायटी की बात करते हैं तो इसमें एक होती है पूसा जायंट, जायंट होती है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा ड्वार्फ। तीसरी होती है हमारी CO5 जो मैंने अभी आपको बताया था। चौथी होती है पंत, C1, ठीक। पांचवी होती है हमारी हाथरस, हाथरस गोल्ड, हाथरस गोल्ड। चौथी हमारी होती है पूसा नन्ना। पूसा नन्ना भी कैसी वैरायटी, डायोसियस वैरायटी। कैसी वैरायटी, डायोसियस वैरायटी। वहीं अगर एक एक टाइप की वैरायटी और होती है, इसमें होती है गाइनोडायोसियस वैरायटी। गाइनोडायोसियस वैरायटी होती है, वो कौन कौन सी होती है। गाइनोडायोसियस की बात करते हैं तो इसमें होता है हमारा CO5, जैसे मैं ये अभी आपके ऑप्शन में लिखा। एक होता है सनराइज सोलो, क्या होता है, सनराइज सोलो होता है। एक होता है पूसा मेजेस्टी, मेजेस्टी होता है, ठीक है। एक होता है पूसा डिलीशियस, पूसा डिलीशियस होता है, ठीक। अगला होता है हमारा सूर्या, क्या होता है, सूर्या होता है। और होता है हमारा कुरघनी, कुरघनी। ये वेराइटीज किसकी हैं, ये गाइनोडायोसियस वेराइटी किसकी हैं, पपीता की, ठीक है। तो ये तीनों किसकी हो गई, ये गाइनोडायोसिस वेराइटी हो गई। कैसी हो गई, गाइनोडायोसियस वेराइटी हो गई। कैसी हो गई, गाइनोडायोसिस वेराइटी हो गई, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, CO5 होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं,
अनार की अम्बे बहार की कटाई और तुड़ाई कब की जाती है? अनार जो आपकी क्रॉप है उसमें 3 टाइप की बहार होती है। उनकी जो अम्बे बहार है उसमें कटाई या तुड़ाई कब की जाती है या हार्वेस्टिंग कब की जाती है? उसके लिए हम लोग देख लेते हैं, इनकी जो बहार होती है उनको एक बार देख लेते हैं। 3 टाइप की बहार होती है, ठीक? इसमें 3 चीज़ें हम लोग जानते हैं। एक हमारा आता है फ्लावरिंग, फ्लावरिंग कब होती है? एक हमारा होता है इसमें जो हार्वेस्टिंग, ये कब होती है? ठीक है? एक होता है अम्बे, ठीक? एक होता है मृग, एक होता है हस्त। 3 बहार होती है। ऐसे ही बहार किसमें होती हैं? ऐसे ही बहार किसमें पाई जाती है? अमरूद में भी पाई जाती है, ठीक है? तो अगर अम्बे बहार की बात करते हैं, इसकी जो फ्लावरिंग होती है अम्बे बहार की, वो कब आती है? ये आती है जनवरी से फरवरी। कब आती है? जनवरी से फरवरी। फिर इसके 3 महीने बीच में छोड़ के इसकी वो हार्वेस्टिंग हो जाएगी, ठीक है? 3 महीने छोड़ के इसके बीच में क्या हो जाएगा? हार्वेस्टिंग हो जाएगी। तो अम्बे बहार की हार्वेस्टिंग कब होती है? जून से सितंबर तक। कब होती है? जून से अगस्त तक। कब होती है? जून से अगस्त के बीच में। अगर मृग की बात करते हैं तो इसकी फ्लावरिंग कब होती है? जून से जुलाई के बीच में। वहीं अगर हस्त की बात करते हैं तो इसकी फ्लावरिंग कब होती है? सितंबर से नवंबर के बीच में। सितंबर से नवंबर के बीच में, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्वेस्टिंग की। जो मृग होता है उसकी हार्वेस्टिंग जो होती है, जो मृग बहार होती है उसकी हार्वेस्टिंग की बात करते हैं तो होती है नवंबर से जनवरी में। नवंबर से जनवरी तक, ठीक है? वहीं अगर बात करते हैं हस्त की तो उसमें जो हार्वेस्टिंग होती है वो कब होती है? वो होती है फरवरी से अप्रैल के बीच में। वो होती है फरवरी से अप्रैल के बीच में, ठीक है? तो यहाँ से अगर 3 महीने हम बीच में हटा देते हैं तो 3 महीने बाद हम हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो हम फ्लावरिंग याद कर लेंगे। उसके बाद हम 3 महीने बीच में गैप करके चौथे महीने से हम हार्वेस्टिंग लिख देंगे अगले महीने के लिए, ठीक है? तो वहीं अगर बात करते हैं अनार की जो अम्बे बहार की कटाई है, अम्बे बहार की जो कटाई वो कब करते हैं? जो अम्बे बहार की कटाई वो कब करते हैं? जून से अगस्त में करते हैं। ये सही आंसर हो जाएगा आपका। क्या आंसर सही हो जाएगा? जून से अगस्त में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अनार की प्रोसेसिंग के लिए कौन सी प्रजाति अच्छी मानी जाती है, जिससे प्रोसेसिंग अच्छी हो सकती है? तो आपकी जो वैरायटी है कार्ता है, ये सबसे अच्छी मानी जाती है किसके लिए? अनार की प्रोसेसिंग के लिए। अगला बात करते हैं भगवा। भगवा कैसी वैरायटी? ये रेड कलर वैरायटी, रेड कलर्ड वैरायटी। कैसी वैरायटी है? रेड कलर वैरायटी है। कैसी? कौन सी? भगवा, ठीक है? एक वैरायटी होती है अमली दाना, ठीक? ये वैरायटी क्रॉस है। किसका क्रॉस है? ये क्रॉस है आपका गणेश का। इसका क्रॉस है गणेश का और नन्ना, दो का क्रॉस है, जिससे जिससे कौन सी वैरायटी हमारी बनी है? अमली दाना वैरायटी बनी है। अगला है वंडरफुल। वंडरफुल की बात करते हैं तो ये किस प्रकार की वैरायटी है? जो वंडरफुल वैरायटी है ये लार्ज साइज वैरायटी। कैसी वैरायटी? इसके जो दाने जो है लार्ज साइज के होते हैं, लार्ज साइज्ड वैरायटी होती है। कैसी वैरायटी होती है? लार्ज साइज्ड वैरायटी होती है, ठीक है? कहाँ से ये बनाई गई? ये यूएसए में ज़्यादा फेमस है। कौन सी वैरायटी? वंडरफुल वैरायटी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनार की प्रोसेसिंग के लिए वैरायटी कौन सी अच्छी मानी जाती है? अकार्ता। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेर की अगेती प्रजाति कौन सी है? जो बेर हमारा होता है उसकी जो अर्ली मेच्योरिटी वैरायटी है वो कौन सी होती है? वो होती है हमारी सेब। कौन सी वैरायटी होती है? वो हमारी सेब वैरायटी होती है। नेक्स्ट हमारी एक वैरायटी दुधिया, ठीक है? कौन सी वैरायटी? दुधिया। इसके लिए कौन सी वैरायटी होती है? फ्रूट फ्लाई जो होती है, फ्रूट फ्लाई रेसिस्टेंट होती है। जो हमारा कीट लगता है फ्रूट फ्लाई, उसके रेसिस्टेंट वैरायटी कौन सी होती है? दुधिया। अगली हमारी वैरायटी होती है बनारसी, ठीक है? बनारसी जो हमारी होती है मिड वैरायटी होती है। कैसी वैरायटी होती है? मिड वैरायटी होती है। कैसी वैरायटी? मिड वैरायटी होती है, ठीक है? मध्यम आकार की वैरायटी होती है। वही अगर बात करते हैं इलायची, ठीक है? अगर हम बात करते हैं इलायची की तो इलायची कैसी वैरायटी? इलायची हमें ट्रिपलेट वैरायटी। कैसी वैरायटी? ट्रिपलेट वैरायटी। ट्रिपलेट वैरायटी इलायची कैसी वैरायटी? ट्रिपलेट वैरायटी, ठीक है? तो अगेती वैरायटी सेब है, ठीक? अगेती में 3 चीज़ें आती हैं। एक में गोला आता है, सेब आता है। ये वैरायटी कौन सी? अगेती हो गई। दुधिया कैसी? फ्रूट फ्लाई रेसिस्टेंट वैरायटी। बनारसी मिड वैरायटी। इलायची कैसी हुई? ट्रिपलेट वैरायटी, ठीक है? नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। अगला है हमारा अमरूद की बीज रहित प्रजाति कौन सी? ठीक? जो हमारा अमरूद होता है, गुआवा होता है, उसकी जो सीडलेस वैरायटी कौन सी है? वो है बेहद कोकोनट। कौन सी वैरायटी? बेहद कोकोनट। अगला हमारा वैरायटी हप्सी, ये भी अमरूद की होती है। ये रेड फ्लेश वैरायटी, इसका जो गूदा होता है रेड फ्लेश वैरायटी।
रेड फ्लैश मतलब गूदा जो होता है कैसा होता है, लाल गूदे वाली होती है, ठीक है। अगला हम बात करते हैं ललित। ललित कैसी होती है, पिंक फ्लैश होती है। नाम ललित यानी लाल होगी, लाल में कौन सी होगी, पिंक होगी। पिंक फ्लैश वेराइटी होती है, किसकी होती है, अमरूद की होती है। लखनऊ 49, इसे किस नाम से जाना जाता है, लखनऊ 49 को किस नाम से, सरदार के नाम से। अगर आपके पास सामने आ जाए कि सरदार वेराइटी किसकी है, तो कौन सी होगी, लखनऊ 49। लखनऊ 49 और सरदार दोनों किसकी है, वो अमरूद की वेराइटी है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सीडलेस वेराइटी, बेहद कोकोनट। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुरब्बा बनाने के लिए आंवला की अच्छी प्रजाति कौन सी है, जिससे मुरब्बा बना सकते हैं, उससे उसके लिए जो आंवला होता है उसकी सुटेबल वैरायटी कौन सी है। तो जो आंवला की सुटेबल वैरायटी है कौन सी, बनारसी। कौन सी वैरायटी, बनारसी है। अगला कंचन। कंचन कैसी वैरायटी, रेगुलर बियर मतलब हर साल फल देती है, रेगुलर वेराइटी है, क्या है, रेगुलर वेराइटी, ठीक है। अगर चकिया की बात करते हैं कैसी, ये अल्टरनेट वेराइटी है। कैसी वेराइटी है, अल्टरनेट वेराइटी। कैसी वेराइटी, अल्टरनेट वेराइटी। नेक्स्ट हमारा हाथी जूल। हाथी जूल कैसी वेराइटी, ये जो हमारा नेक्रोसिस होता है, नेक्रोसिस रोग होता है, इसमें बहुत जल्दी लगता है, ठीक है। इस वैरायटी में नेक्रोसिस रोग लगना ही लगना है, तो ये सफ़र फ्रूट होता है, मतलब उससे ये सफ़र करता रहता है, मतलब कि उस अगर नेक्रोसिस लग जाएगा इसमें, तो ये धीरे धीरे ये क्या होता जाएगा, ये सड़ता जाएगा, धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा। तो हाथी जूल वैरायटी ऐसी है जिसमें नेक्रोसिस रोग लगना ही लगना है, ठीक है। तो इसकी एक क्वालिटी हो गई, नेक्रोसिस रोग किसमें 100% लगता है, हाथी जूल में। कंचन रेगुलर बियरर है, चकिया अल्टरनेट बियरर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंगूर में जो प्लांटिंग होती कब की जाती है। अंगूर में जो प्लांटिंग है वो कब की जाती है, जनवरी से फरवरी में। प्लांटिंग कब की जाती है, जनवरी से फरवरी में की जाती है। वहीं अक्टूबर की बात करें तो अंगूर में जो प्लांट अनरूटेड अनरूटेड जो ग्रेप होते हैं, रूटेड जो ग्रेप होते हैं वो कब की जाती है, वो अक्टूबर में। जो अनरूटेड ग्रेप होते हैं उनकी प्लांटिंग कब की जाती है, अक्टूबर में। जो रूटेड होते हैं उनकी प्लांटिंग कब की जाती है, वो जनवरी से फरवरी में की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस अंगूर प्रजाति से सफ़ेद शराब मतलब वाइट वाइन तैयार की जाती है। आपके पास ऑप्शन है अर्का हंस, मस्कट, अर्का कंचन, सरका अर्का तृष्णा। तो अर्का हंस से जो है व्हाइट वाइन या सफ़ेद शराब तैयार की। हंस कैसा होता है, सफ़ेद होता है, यानी सफ़ेद वाइन किससे तैयार होती है, अर्का हंस से। मस्कट की बात करते हैं तो मस्कट कैसी वैरायटी, ये कलर होती है, मतलब रंग बिरंगी होती है, और कैसी होती है, सीडेड होती है। कैसी, सीडेड वैरायटी, इसमें सीड पाया जाता है, ठीक है। वहीं अगर अर्का कंचन की बात करते हैं, अर्का कंचन कैसी वैरायटी है, लेट मेच्योरिटी है। कैसी, लेट मेच्योरिटी वैरायटी। ऐसी वैरायटी लेट मेच्योरिटी वैरायटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्का तृष्णा। ये वाइन पर्पस वाली वैरायटी, इससे वाइन बनाया जाता है। वाइन पर्पस वाली वैरायटी कौन सी है, अर्का तृष्णा। अर्का हंस सफ़ेद शराब तैयार की जाती है किससे, अर्का हंस से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंगूर में हेन एंड चिकन रोग किससे होता है। आपके पास ऑप्शन है बोरान, हाई टेम्परेचर, कैल्शियम, जो सुटेबल जो पॉलिनेशन होता है वो अच्छा ना होने से। तो हैन एंड चिकन रोग जो होता है वो किससे होता है, बोरान से होता है, ठीक है। किससे होता है, बोरान से होता है। वहीं अगर बात करते हैं हाई टेम्परेचर से कौन सा रोग हो जाता है, हाई टेम्परेचर से पिंक बेरी रोग हो जाता है। एक रोग होता है पिंक बेरी, तो किससे होता है, हाई टेम्परेचर से हो जाता है। किससे होता है, हाई टेम्परेचर से। वहीं अगर बात करते हैं कैल्शियम की, तो कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, ये हो जाता है कैलिक्स कैलिक्स इंड रॉट। कैलिक्स इंड रॉट जो रोग होता है किससे हो जाता है, कैल्शियम से हो जाता है। कैलिक्स से सी ए उठा दो, कैल्शियम का सी ए हो जाएगा, ठीक है। अगर पॉलिनेशन अच्छा नहीं होता तो कौन सा रोग हो जाता है, ये हो जाता है ब्लॉजम ब्लॉजम इंड रॉट जो रोग होता है। इंड रॉट जो रोग होता है वो किससे हो जाता है, अगर पॉलिनेशन अच्छा नहीं होता है तो ब्लॉजम इंड रॉट रोग जो है लग जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नारियल उत्पादन में केरल का कितना परसेंट स्थान रखता है, ठीक है। नारियल उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, केरल में होता है। तो केरल का कितना परसेंट जो प्लेस स्थान है भारत में। तो आपके पास ऑप्शन है 42%, 50%, 32%, 39%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 42%। राइट आंसर इज 42%।
इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नारियल में केरल का स्थान कितने परसेंट है, 42%। ठीक है, तो ये जो है आज के क्वेश्चन आपके सामने रहे। तो हम लोग मिलते हैं अगले जो क्वेश्चन होंगे उनके साथ अगले लेक्चर में। आपसे एक बात कहनी है कि इसको शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है नज़दीक है। ठीक है, हम ये सोच रहे हैं कि आपकी जो नेमना सुंडा है कंप्लीट हो जाए एग्ज़ाम तक। ठीक है, तो आप लोग रिवीजन करते रहिए और इसी तरीके से वीडियो को आगे बढ़ाते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।